ऐसे शब्द जिनके बाद क्या आता है। आप में से किसी का सीबीएसई का एग्जाम था संडे वाला, तो वो क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था बताओ। स्विमिंग इज गुड फॉर, नहीं नहीं, हाँ वर्ब वाला भी आया था और वो जिरंड वाला भी आया था। यूं लिखा हुआ था स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, और स्विमिंग को क्या कर रखा था, अंडरलाइन पूछा था कि क्या है। तो मॉर्निंग के बैच में एक लड़की आती है जो कि बहुत ही सिंसियर है, बहुत अच्छा उसका स्पोकन है, और उसने लगा दिया कि ये मेन वर्ब है। क्या लगा दिया इसने, याद है ना, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सलमान शूट्स अ रनिंग डियर एंड ही इज रनिंग, तीनों ही रनिंग अलग अलग हैं। ये मेन वर्ब है। अगर भैया मेन वर्ब इंग्लिश में कभी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले, तो मेन वर्ब कैसे, ये जिरंड है, लेकिन ऑप्शन में जिरंड नहीं था, तो जिरंड नाउन इक्विवेलेंट है, तो ये नाउन है बेसिकली, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। जब जिरंड होगा तो इसके लिए वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर, हमेशा वर्ब कैसी आएगी। ये सीबीएसई के एग्जाम में आया था। हाँ आपका भी था क्या, टाइम एंड टाइट का आया था मतलब एरर। तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लास नोट्स कैसे दिखे मुझे। अब पता है क्या, इमेच्योर से बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, मैंने खूब सुनाया, फिर सुनाया। जैसे कंडीशनल का आया था, आई विश आई वर अ डॉक्टर वाला, ये क्वेश्चन आया था, उसने वॉज लगा रखा था, जबकि रचना ने बिल्कुल सही कर रखा था, तो शी वॉज हैप्पी। मैंने उससे पूछा था ना, जब आप जो कल की बात हुई तो जब फोन पे बात करा था, उसने सही कर रखा था, तो इंग्लिश में बहुत ही अच्छा खुश थी वो यहाँ से, ठीक है ना, मैथ्स टिपिकल आ गई थी। तो वही अब वो लड़की जिससे मुझे उम्मीद थी कि इंग्लिश में सही जाएगा, उसका इंग्लिश में ड्रास्टिक सिचुएशन नहीं, ठीक है ना। और जो सिंसियर होकर पढ़ते थे, टाइम पे आते थे, प्रॉपर नोट्स बनाते थे, उन्होंने क्लास नोट सही करके काफ़ी सारे सवाल सही कर लिए। तो आपके ऊपर है कैसे क्या चल रहा है। करें फिर आगे बढ़े। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जिरंड के बारे में। जिरंड क्या होता है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, बट कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद जिरंड आता है। कौन से शब्द, ऐसे शब्द जिनके लास्ट में टू आता है। लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, हैबिचुअल टू, प्रोन टू, की टू, बी यूज टू, इज यूज टू, एम यूज टू, आर यूज टू, वॉज यूज टू, वर यूज टू, इसे ये सारे वर्ड। फिर मैंने कहा था डियर माइंड बिलीव इट, फिर मैंने कहा था यूजीसी, है ना, ये सारे वर्ड बताए। फिर इसके अलावा और क्या पढ़ाया मैंने आपको, कुछ ऐसे शब्द जिनके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, इन्हें टू प्लस वर्ब की, या खाली फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म खाली फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं गई, खाली मोडाल्स के बाद आता है हैड, बेटर हैड, सुनर हैड, एज सुन एज के बाद आता है टेम्बल वर्ड बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था, इसके बाद इन शब्दों के साथ आता है, और डू प्लस नथिंग वाले वर्ड, डूइंग नथिंग, डिड नथिंग, डज नथिंग, इन सब के साथ आता है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, इन्फिनेटिव के बारे में। किसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ, आपको पता है गाइस, कोई आपसे पूछ ले कि दुनिया में क्या चीज़ें नाउन इक्विवेलेंट होती हैं, मतलब नाउन के बराबर होती हैं। तीन चीज़ें होता है गाइस, एक होता है प्रोनाउन, एक क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड ऑन अ प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो ये नाउन प्रोनाउन के इक्वल होता है। एक होता है क्या, दूसरा होता है जिरंड। जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसे वो एग्जाम में आया, स्विमिंग को अंडरलाइन कर दिया, ऑप्शन में होना चाहिए था जिरंड, लेकिन उसके यहाँ पे दे दिया उन्होंने नाउन, क्योंकि जिरंड जो होता है आपका क्या होता है, नाउन ही होता है, एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। और तीसरा नाउन होता है गाइस हमारा इन्फिनेटिव। क्या होता है इन्फिनेटिव, बोले तो टू प्लस में वर्ब की, ये भी नाउन होता है गाइस। लेकिन नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन कैन बी इधर अ सब्जेक्ट, और ये डेफिनेशन भी ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, और, लेकिन कोई कंपटीशन में आपसे पूछे बड़े लेवल पे व्हाट इज नाउन, नाउन कैन बी इधर अ सब्जेक्ट, और तो दुनिया की हर चीज बाद में है, पहले वो नाउन है। जैसे मैंने कहा एडजेक्टिव इज अ नाउन, मैंने क्या कहा, एडजेक्टिव इज अ नाउन, इसमें इज किसके लिए आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और मैंने कहा जो भी चीज सब्जेक्ट होती है वो क्या होता है, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बाद में, पहले क्या है ये, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हो, तो टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सब्जेक्ट होती है। मेरी बात ध्यान सुनना गाइस, इंग्लिश में अगर आपके सामने टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, टू के साथ क्या लगा हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लगा हुआ है, तो इट कैन बी टू, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार की चीजें हो सकती हैं, या तो तुम इसे इन्फिनेटिव बोलो, या तो तुम इसे क्या बोलो, इन्फिनेटिव बोलो, ठीक है, या तो तुम इसे नाउन बोलो, या तो तुम इसे क्या बोलो। और अगर नाउन बोलोगे तो या तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, या फिर ये, और अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो गया तो भैया इसके लिए वर्ब आएगी सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी,
ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए तो वर्ब नहीं आती, सब्जेक्ट के लिए वर्ब आता है। अगर वर्ब सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो भी वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। अगर जिरंड एज नाउन यूज हुआ है सब्जेक्ट की तरह तो वर्ब आएगी सिंगुलर। प्रोनाउन पे डिपेंड करता है ना, दे है तो प्लूरल, इज है तो सिंगुलर। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल देखते हैं इसके, दो तीन मैं आपको बताता हूँ, आप लोग बताना। नो वन वांट्स टू डाई, पहला एग्जांपल है हमारा, नो वन वांट्स टू डाई। एक एग्जांपल, टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर इज ह्यूमन। तीसरा, ही इज टू डू दिस वर्क, ही इज टू डू दिस वर्क। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें आप लोग अगर गौर फरमाओगे दिखेगा यहाँ भी टू की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ भी। इसमें कौन सा वर्ब है, कौन सा इन्फिनेटिव है, कौन सा क्या है, तो ध्यान से सुनना गाइस। नो वन वांट्स टू डाई, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या हमारा, और ये वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब के बाद ये क्या बच गया हमारे पास, अब ऑब्जेक्ट बच गया। टू एरर इज ह्यूमन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो बचा ये हमारा क्या, इन्फिनेटिव। क्या बच गया ये हमारे पास, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ना तो ये सब्जेक्ट है ना ही ये, और यहाँ पे देखो ये स्टार्टिंग में आ रहा है, वर्ब इसके लिए कैसी आ रही है, सिंगुलर। ये हमारा फिर से क्या बन गया, ठीक है ना। ठीक है, तो टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाइज सिर्फ इन्फिनेटिव नहीं होता, वो सब्जेक्ट भी होता है, उसके लिए वर्ब भी आती है। और जब भी वर्ब आएगी तो कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। नहीं, वो नाउन काउंट होगा, ये नाउन है। इन सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन कैन बी ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ये नाउन है इस समय। ठीक है ना, एग्जाम में अगर अंडरलाइन करके आएगा तो आप चार ऑप्शन में से क्या टिक करोगे, नाउन टिक करोगे, इन्फिनेटिव टिक नहीं करोगे, या वर्ब टिक नहीं करोगे। हाँ 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 हाँ, तो वो आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ है। आगे की बात करें हम लोग। अच्छा, टू एरर इज ह्यूमन, पढ़ने में शायद गंदा लग रहा हो, लेकिन इसका मतलब है कि मनुष्य गलतियां करता है। स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है, कोई भी नहीं मरना चाहता है। ठीक है ना, हिंदी इसकी नॉर्मली बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना, क्लियर है आपको, आगे बढ़ जाएं। लेकिन गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मेन मुद्दा क्या हमारा, कि एक तो डिफरेंस पता चल गया कि हर एक टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी इन्फिनेटिव, कभी कभी वो नाउन भी, कभी कभी सब्जेक्ट, कभी कभी इंग्लिश में किसी चीज़ की कोई गारंटी। एक सर आए, उनसे पूछा कि सर आपका क्या फेवरेट सब्जेक्ट है, आप क्या पढ़ाना चाहते हो। मैंने कहा भाई इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। मुझे मैथ्स पहले लगता था, लेकिन मुझे वो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें मुझे बोलने का मौका मिले। मैथ्स में क्या बोलने का मौका मिलेगा, ए कैन डू अ वर्क इन 3 days, बी कैन डू इन 5 days, हाउ मेनी डेज टुगेदर। ठीक है ना, तो इसमें मैं कुछ कन्वर्सेशन, टीचिंग में तो तभी मैं आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल पाऊंगा अच्छे से, मेरी टीचिंग स्टाइल्स दिखेंगे, स्किल्स दिखेंगे जब मैं कुछ आपके साथ, तो लैंग्वेज पढ़ाने में मज़ा है, मैथ में कोई मज़ा नहीं है भाई। ठीक है ना, मुझे लगता था, अच्छा मेरा स्कोर इंग्लिश में कभी इस जन्म में तो शायद 100 में से 100 ना है, शायद किसी स्टूडेंट का आ जाए मेरे, मेरी गारंटी तो पूरी है कि नहीं आएगा, तो बराबर लोग इसको। ठीक है ना, किसी स्टूडेंट के आ जाए, हो सकता है भाई, उसका अपनी मेहनत भी है गाइडेंस के साथ साथ, उसके आ जाए, मेरे मुश्किल है। हाँ, मैथ में 100 में 100 लाने की अभी भी गारंटी ले सकता हूँ, हालांकि टेस्ट नहीं देता, मॉक टेस्ट नहीं देता, आप लोगों की तरह प्रैक्टिस नहीं करता, 8-10 घंटे नहीं पढ़ता हूँ तो। ठीक है, लेकिन एक आधा महीना मॉक दे दूंगा तो खींच के ले जाऊंगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, तो अब मेन मुद्दा क्या है, किन शब्दों के बाद इन्फिनेटिव आता है। जैसे जिरंड का हमने पढ़ा, वैसे ही जिरंड क्या है ये तो जान गए आप, इन किन के बाद जिरंड आता है वो पता होना जरूरी है। तो ऐसे किन शब्दों के बाद अब इन्फिनेटिव आता है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो लिख लो आप लोग हेडिंग, क्या लिखोगे, लिख लो आप लोग, निम्न शब्दों के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। निम्न शब्दों के बाद आपको पता है सीबीएसई के एग्जाम में गाइस सिंबल का भी आता है, क्या बोलते हैं उसका, पंचुएशन वाले सिंबल टाइप का क्या होता है उसको। हाँ हाँ, तो ये सिंबल का पूछा हुआ था, ये कौन सा सिंबल होता है, एक्सक्लामेटरी का, है ना। सडन अटैक, हुर्रे, अलास, जॉय, पोतरी, ओ बेटे की जान, सच काइंड ऑफ वर्ड्स। जब हम सडन कोई सुख या दुख का
जब आभास होता है ना, उस केस में हम ये एक्सक्लामेटरी लगा देते हैं। और ये वाला कौन सा होता है? ये पहली बार देखा मैंने एग्जाम में, इससे पहले मैंने नहीं देखा किसी भी एग्जाम में। हाँ पंचुएशन है, हाँ हाँ, मतलब कि नहीं, जैसे हुर्रे लिख दिया इसके आगे, क्या लिख दिया और अंडरलाइन कर दिया। मैंने किसी एग्जाम में देखा नहीं, मैंने पहली बार देखा ये, क्या पता मैंने ना देखा हो। तो सही था, मुझे सही लगा, ये थोड़ा सा नया लगा कुछ, क्योंकि एसएससी का फंडा अलग है। एसएससी साहब कहते हैं कि पंचुएशन की एरर नहीं होती है, उनको पंचुएशन की एरर नहीं है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो इसी को? मतलब अगर उन्होंने लिख दिया इज ही प्लेइंग, क्या लिख दिया उन्होंने एसएससी ने, और उन्होंने लगा दिया फुल स्टॉप, तो क्या किस पार्ट में एरर लगाओगे? क्यों लगाओगे? वो तो उनका साफ अंडरस्टूड है एसएससी का कि फुल स्टॉप ही लगाएंगे हम, पंचुएशन की एरर काउंट ही नहीं होगी। तो भाई जब फुल स्टॉप है तो ये सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए ना, फिर तो इसका मतलब ये सेंटेंस ही गलत है, फिर तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही इज, क्योंकि फुल स्टॉप तो असर्टिव में लगता है ना, इंटेरोगेटिव में थोड़ी लगता है। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? तो एसएससी के हिसाब से चलोगे तो फिर तो ये सेंटेंस इस हिसाब से होगा, इजी प्लेइंग। और हमने कई बार किया और आगे करेंगे भी, देखना तुम, ठीक है ना, इसी इसी चैप्टर में असाइनमेंट जब इसका करेंगे ना उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है ना, उसमें आता है। तो पीछे फुल स्टॉप के अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज करेंगे, ना कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग पीछे सिंबल चेंज करेंगे। एसएससी का ये हिसाब किताब। आगे बढ़े, तो मैं क्या बता रहा हूँ, निम्न शब्दों के बाद क्या यूज किया जाता है? निम्न शब्दों के बाद हम लोग ये इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? इन्फिनेटिव का यूज होता है, ठीक है ना। इन्फिनेटिव बोला था टू प्लस में वर्ब की, तो कौन सा शब्द है गाइज? तो इसकी एक ट्रिक बना रखी है, ईगर है तू, ठीक है ना, ईगर है तू। इसमें ई जो वर्ड है ना गाइज, इस ई का मतलब ईगर ही है। ई का मतलब क्या है? ये जो ई वर्ड है इसका मतलब क्या है? ईगर है। मतलब ईगर वर्ड आपको इंग्लिश में कहीं भी मिलेगा, उसके बाद क्या आएगा? जैसे मैंने कहा कि आई एम ईगर टू नो, आई एम ईगर टू नो, ऐसा बोलते तो सही है गलत है? ईगर मतलब इच्छुक होना, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, उत्सुक होना, क्यूरियस टाइप का, उत्सुक होने के साथ। आगे बढ़ जाए, तो आई एम ईगर टू नो हो गया। दूसरा आपका गाइस एबल, आई एम एबल टू सॉल्व दिस सम, आई एम एबल टू सॉल्व दिस सम, ठीक है। इसी तरीके से और आपका जी हो गया, जी का मतलब हो गया ग्लैड, GLAD गाइस, क्या हो गया ये? ग्लैड टू सी यू कहते हैं ना, ग्लैड टू सी यू, खुश हो ना, हैप्पी टू सी यू, ठीक है ना। अच्छा ई का मतलब हो गया गाइस इजी, ई का मतलब क्या हो गया? दिस सम इज इजी टू सॉल्व, दिस सम इज इजी टू सॉल्व, ऐसा कर लो। आर का मतलब हो गया गाइस रेडी, आर का मतलब क्या हो गया? रेडी, मैंने बोल दिया रेडी टू हेल्प, बोल दिया मैंने, रेडी टू हेल्प। और एच पे दो लगा हुआ था, एच के दो मतलब है गाइस, एच के कितने मतलब हैं? दो। एक एच का मतलब है आपका हैप्पी, जैसे मैंने बोल दिया मान के चलो हैप्पी टू हेल्प, हैप्पी टू हेल्प। और एक मैंने एच का मतलब बोल दिया हार्ड, इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है हार्ड टू कैरी दिस बैग ऑन हेड, हार्ड टू कैरी दिस बैग ऑन हेड, ठीक है ना। इन सब के बाद मैंने क्या यूज किया है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, या तो बोले तो दूसरी भाषा में इन्फिनेटिव का, है ना। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं आज। और कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं इन्फिनेटिव भाई? तो और भी वर्ड्स हैं गाइस, कैसे कैसे वर्ड्स हैं आज देखो सुनो। सम मोर वर्ड्स फॉलोड बाय, सम मोर वर्ड्स फॉलोड बाय टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट में। इन्फिनेटिव के बाद कुछ और वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं गाइस?
जैसे एक वर्ड है होता है अपीयर, एक वर्ड क्या होता है अपीयर, एक वर्ड है सीम, एक वर्ड है अटेम्प्ट, एक वर्ड है ट्राई, एक वर्ड है इंडेवर, एक वर्ड है बिगिन, एक वर्ड है डिसाइड, एक वर्ड है डिजायर, एक वर्ड है रिमेंबर, एक वर्ड है फॉरगेट, एक वर्ड है स्टॉप, एक वर्ड है लाइक, एक वर्ड है फेल, एक वर्ड है हैपन, एक वर्ड है रिफ्यूज, एक वर्ड है प्रॉमिस, एक है प्रूव। इन सब के बाद भी क्या होता है, इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। लेकिन गाइस इसमें ना कुछ टर्म्स कंडीशन है। कैसी टर्म्स कंडीशन है देखो सुनो, रिमेंबर, फॉरगेट, लाइक, स्टॉप, ये जो 4 वर्ड पे मैंने स्टार लगाया ना, इनके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर आपको याद होगा ना शायद, तो देखना एक बार पीछे खोल कर, जब हमने जिरंड पढ़ा था ना, वहां पे भी मैंने रिमेंबर वर्ड लिखा था, यानी रिमेंबर वर्ड के बाद जिरंड भी आ सकता है, और ऐसे ये चारों वर्ड है, रिमेंबर, फॉरगेट, लाइक और स्टॉप, इन सब के बाद जिरंड भी आ सकता है। और समझ पा रहे आप लोग इस चीज को। लेकिन पहले तो इन सब के नॉर्मल एग्जाम्पल देखो, फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे, मैंने कहा ही रिफ्यूज टू वर्क फॉर यू, पहला एग्जाम्पल देखो आप लोग, यहीं दे दूं क्या एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल यहीं पे देख देते हैं, यहीं पे देता हूँ मैं आपको। पहला एग्जाम्पल है ही रिफ्यूज्ड टू वर्क फॉर यू, वर्क फॉर यू। दूसरा एग्जाम्पल है ही फेल्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तीसरा एग्जाम्पल है ही फॉरगेट दैट ही शुड ब्रिंग अ पेन। क्या पहला वाला सेंटेंस सही लिखा हुआ है, क्या रिफ्यूज वर्ड लिखवाया है, लिखवाया था, क्या सही लिखा हुआ है, यानी पहला सेंटेंस क्या है हमारा, फिर भाई रिफ्यूज के बाद क्या आना चाहिए, वो तो आ रखा है, यानी कि ये पहला सेंटेंस हमारा क्या है, नो एरर। दूसरा वाला इफ फेल टू पास द एग्जामिनेशन, इफ फेल टू पास द एग्जामिनेशन, क्या फेल वर्ड लिखवा रखा है, फेल के बाद भी क्या आ जाएगा हमारा, यानी ये भी क्या हमारा थर्ड वाला एग्जाम्पल। और क्या थर्ड वाला एग्जाम्पल में कोई गड़बड़ लग रही है आपको, क्या गड़बड़ लग रही है, थर्ड वाले की हिंदी क्या बनेगी, वो भूल गया कि उसे एक पेन लाना था, दिक्कत क्या, सही तो लग रहा है ना, बढ़िया वाला शुड लगा रखा है, उत्तम क्वालिटी का एट लगा के साथ होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इसी के हिसाब से बताओ, जिरन को बाद में डिस्कस करें, इसी के हिसाब से बताओ। कोई वर्ड आ रहा है इसमें थर्ड वाले में, फॉरगेट आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो एरर क्या है इसमें, एरर ये है गाइस कि ये जो आपने ये जो यूज कर रखा है फॉरगेट, इसके बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस भले ही पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सारा का सारा गलत है, यहाँ पे सिर्फ टू आएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे बैठा हुआ है ऑलरेडी। तो ही फॉरगेट टू ब्रिंग अब क्यों, कहाँ कर ले, कोई इशू नहीं है, कोड कर लो या फॉरगेट्स कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, भूल जाता है ऐसा कर लो, जैसा को ठीक है फॉरगेट कर लो, उसका कोई दिक्कत नहीं। ही फॉरगेट टू ब्रिंग अ पेन, तो ये वर्ड अगर आ गया तो उसके बाद क्या आएगा हमेशा टू, हालांकि शुड वुड लगा रखा है, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा लेकिन वो ग्रामेटिकली सही नहीं है। तो एग्जाम में इतना अच्छा वो तरीके से लिखेंगे ना एग्जाम्पल कि आपको लगेगा ठीक है, लेकिन वो सही नहीं होता। आगे की बात करें।
चलो ये तो इसके बेसिक एग्जाम्पल होगा कि भाई ऐसा होता है, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं गाइस। ये वर्ड जिन पे मैंने एक स्टार लगा रखा था, टर्म्स एंड कंडीशंस, रिमेंबर, फॉरगेट, लाइक और स्टॉप, चार वर्ड मैंने लिखवाए हैं गाइस। क्या मैंने लिखवाया है? रिमेंबर, फॉरगेट, लाइक और स्टॉप। तो इनके बाद क्या होगा, ध्यान से सुनना। इनके बाद दो बातें होती हैं गाइस। पहला, या तो इनके बाद टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बोले तो इन्फिनेटिव। समझ पा रहे हो आप लोग? ये भी आ सकता है। या फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, बोले तो चिरन। लेकिन दोनों ही सही होंगे, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होगा। समझ पा रहे हो आप लोग? दोनों का मतलब कैसा होगा? अलग अलग होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये दोनों करेक्ट होते हैं लेकिन मीनिंग सेम होगा, मीनिंग क्या होगा? डिफरेंट होगा, सॉरी। अब ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे मान लो मैं कहता हूं, पहला एग्जाम्पल मैंने कहा, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। ही स्टॉप्ड टू स्मोक। दोनों की हिंदी, पहले वाले की हिंदी क्या बनेगी? रोक रहा है, छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, रोक ली, ठीक है। और दूसरे वाले का मतलब वही है। फिर जरूरत क्या है दो सेंटेंस लिख? जबकि मैंने बात कहा था कि कौन सा वर्ड यूज हो रहा है इसमें? एकदम से कैसे रोकते हैं? ऑन द स्पॉट रोकना। आज से नहीं पीऊंगा, कसम खा ली सुने, अगली दी, ठीक। दूसरे वाले में धीरे धीरे। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। मैंने, अब आप लोगों ने बोला पहले, तो आपने इससे पहले बोला था कि इन दोनों का सेम ही मतलब है, बोला था नहीं बोला था? जबकि मैंने ये कहा था कौन सा वर्ड इसमें यूज हो रहा है, रिमेंबर, फॉरगेट, लाइक और स्टॉप। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? स्टॉप। मैंने कहा इसके बाद जिरंड भी आ सकता है, मैंने कहा इसके बाद इन्फिनिटी भी। मैंने कहा दोनों ही सही होते हैं लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं, तो एक तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा एक होता है। अब सुनो मेरी बात। ही स्टॉप स्मोकिंग मतलब उसने धूम्रपान छोड़ दिया, सब आ रहा लोग। और दूसरे वाले का मतलब स्टॉप टू स्मोक मतलब वो रुका, किसके लिए? एक्सेप्ट करने वाला, एक रिजेक्ट करने वाला है। सब आप लोग, दोनों का मतलब क्या है? आगे बढ़ जाएं, ठीक है चलो। तो इसका मतलब हो गया स्मोकिंग छोड़ दी, इसका मतलब क्या हो गया? स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ दी है। और इसका मतलब क्या है? रुका, किस चीज के लिए है? रुका स्मोकिंग के लिए। दोनों के बिल्कुल अलग अलग मतलब हैं, और बिल्कुल ही अलग हैं, थोड़ा बहुत भी रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे की बात करें। आगे की बात करें, इसी प्रकार से वो सारे के सारे हैं। तो सबका मतलब क्या है बेसिकली? मैंने कहा जिरेंड भी आ जाएगा तो भी चलेगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होगा। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट की बात करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट देखो। वर्ड्स कुछ ऐसे भी, अच्छा देखो सुनो गाइस, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में कुछ ऐसे शब्द जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है, उसमें मैंने आपको बता दिया ईगर है, तू वाला वर्ड बता दिया। एक और ट्रिक होती है गाइज, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं गाइज, कुछ ऐसे क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं जिनके बाद ना हाउ आता है, हाउ वर्ड आता है, और उसके बाद टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझ पा रहे हो आप लोग? मतलब इन्फिनेटिव तो आता है नो डाउट, लेकिन उससे पहले क्या वर्ड आएगा? हाउ टू। कौन से ऐसे शब्द हैं? आओ देखो सुनो। इसके जानने की ट्रिक क्या है? इसके जानने की ट्रिक है लेट्स नो हाउ टू। ट्रिक है लेट्स नो, लेट्स नो हाउ टू।
मतलब ये हाउ टू कहाँ पे यूज होता है, क्योंकि टू के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें पहला वर्ड जो लेट्स नोक में एल है, इसका मतलब क्या है आपका लर्न। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार, मैंने कहा लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, ठीक है ना। दूसरा मैंने कहा ई वर्ड है ना दूसरा, लेट में ई लगा हुआ है हमारा, ई का मतलब हो गया गाइस एक्सप्लेन। ई का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, इसका क्या हो गया, एक्सप्लेन मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है गाइस हमारा टी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, टी। टी का मतलब होता है गाइस टीच। टी का क्या मतलब है, टीच। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, टीच मी हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है गाइस हमारा एस। इसका मतलब है शो। का क्या मतलब है, शो मी हाउ टू अनलॉक या हाउ टू ड्राइव कार, या हाउ टू अनलॉक अ फोन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, टू अनलॉक अ फोन, ठीक है। इसमें अगला वर्ड जो है ना, ये कंप्लीट वर्ड है गाइस। क्या लिखा हुआ है ये, आई नो हाउ टू राइड अ हॉर्स, आई नो हाउ टू राइड अ हॉर्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन पता है क्या, एग्जाम वालों का तो काम है फुर्सत में सवाल बनाना। तो मैं पढ़ा के चला गया, जैसे मैंने आपसे पूछा कि फ्यू वाटर या लिटिल वाटर, क्यों रहे मुन्ना, बताओ, फ्यू वाटर या लिटिल वाटर भाई, लिटिल वाटर क्या होगा। अब इसकी हमने चर्चा की है ना, इसकी सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब वो दिन आ चुके हैं बेइज्जती वाले, तो मैंने यहाँ पे गुजर चुका है, अब यहाँ पे 2 महीने बाद बेइज्जती का कोर्स होता है, ठीक है ना। तो फ्यू वाटर, इसलिए डेली सुबह उठ करके एक चैप्टर रिवाइज कर लिया करो यार। गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल बर्डन नहीं है, बर्डन आप खुद बनाते हो रिवाइज ना करके, पढ़ करके ना, पता नहीं कैसा रूटीन है। इतना पढ़ा है ये मैटर नहीं करता है, जितना पढ़ा है उसको डाइजेस्ट कर जाओ, समझ पा रहे हो लोग। एक बात पकड़ लो तो भला हो जाएगा, 36 चीज़ें पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना पढ़ रहे हो से कोई मैटर नहीं करता, जितना पढ़ लिया उसको डाइजेस्ट करते जाओ, ठीक है। अभी तो हमारे गिन के 3 चैप्टर ही हुए हैं, वही नहीं, उसी में से एक पूछ लिया तो पता नहीं चल पा रहा है, उसमें डाउट चल रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा। अभी तो आगे 15 और बच्चे हुए हैं, है ना। सीबीएसई का कल पेपर गया, उसमें रिमूवल ऑफ 2 के क्वेश्चन आए थे, वो चैप्टर कराना है मुझे इस बार, अभी तक नहीं करा रहा था मैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, लिटिल वाटर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्यू किसके साथ आता है, क्यू स्टार्स के लिटिल स्टार्स, हाँ, ट्विंकल ट्विंकल ऐसी ही है, क्यू स्टार्स, क्योंकि स्टार्स क्या है, काउंटेबल नाउन। ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं, यस। अगर एक होगा तो गिन लोगे, है ना। गिन नहीं सकते ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन गिनने योग्य होते हैं, क्योंकि है ना, गिनने बैठेंगे तो गिन लेंगे, हाँ सही बात है। हाउ मेनी स्टार्स ही तो बोलते हैं ना, मैनी उनके साथ आता है जो काउंटेबल नाउन होते हैं। हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी स्टार्स। मच किसके साथ आता है, हाउ मच वाटर, है ना, अनकाउंटेबल के साथ मच आता है। इसी से प्रूव हो जाता है कि वो एक क्या है, एक काउंटेबल नाउन है। चलो कोई बात नहीं, किस मुद्दे पर था मैं, तो मैंने सिखा के भेजा। तो गाइज एक वर्ड मैंने लिखवाया था, याद है आप लोगों को, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सारी बातें तो मैं बता चुका हूँ आपको। तो मैंने अ फ्यू के बाद ना, ऐसे अ फ्यू के बारे में बताया था आपको, उसने अ फ्यू के बाद ना स्टूडेंट लिख दिया था, और एक वर्ड था अ फ्यू स्टूडेंट्स। कौन सा सही है आपके हिसाब से,
कौन सा सही है? पहला वाला? आपके हिसाब से दूसरा वाला? अब फ्यू किसके लिए आता है? एक से ज्यादा के लिए 50% टॉरल के साथ आएगा। ये था एरर आज के, किसी कहीं पे देखा था मैंने किसी जो आप लोग। आगे की बात करें तो लाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने कहा ना कि बनाने वाले क्या बना रहे हैं फुर्सत में देखना पड़ता है, ये चीज़ है। अब मेरी बात ध्यान सुना, मैंने आपको सिखाया कि इन शब्दों के बाद क्या आता है भाई, इन शब्दों के बाद क्या आता है? हाउ टू आता है। लेकिन गाइज एक बात बताओ जरा, यहाँ पे एक बात करो, मेरी बात मानना, यहाँ पे हाउ टू की जगह ना ये बोल के देखो, आई नो वेन टू राइड अ हॉर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? सेंस तो दे रहा है ना, मैं जानता हूँ कब घोड़े को चलाना है। आई नो वेयर टू राइड अ हॉर्स, ये भी ठीक बैठ रहा है। आई नो वाई टू राइड अ हॉर्स, ये भी ठीक बैठ रहा है। तो जहाँ पे हाउ टू यूज कर सकते हो वहाँ पे आप वेन टू, वेयर टू और वाई टू, कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आप यूज कर सकते हो। लर्न वेन टू ड्राइव अ कार, है ना, लर्न वेयर टू ड्राइव अ कार, लर्न वाई टू ड्राइव अ कार, सारे सेट बैठेंगे। पहले तो ये पढ़ाता था लेकिन एग्जाम में देखा वो तो वो भी फिट बैठ रहा है, वो भी आएगा, मतलब डब्ल्यू फैमिली का कोई भी शब्द आ सकता है। उसके बाद टू आएगा, उसके बाद वर्ब की, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाए। तो लो जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्फिनेटिव की। अच्छा गाइज, और क्या क्या है एग्जाम में, और क्या क्या आता है इन्फिनेटिव से रिलेटेड? तो और ये आता है इसमें, ध्यान से सुनना आप लोग, कुछ ऐसे शब्द होते हैं गाइज, ध्यान से सुनना क्या बोलने जा रहा हूं मैं, कुछ ऐसे, ये दिखाई दे रहा है कि बड़ा बड़ा लिखूं? दिख रहा है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं गाइज जिनके बाद ना प्रोनाउन आता है, जिनके बाद क्या आता है? प्रोनाउन आता है। और प्रोनाउन को पता है कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? अब ये क्या होता है? तो प्रोनाउन की टेबल याद है, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, दे, देयर, देम, शायद बताया था मैंने सब्जेक्ट वगैरह में, थोड़ा बहुत तो बताया होगा। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है गाइज, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यानी प्रोनाउन की सेकंड लाइन, उसका यूज हम लोग करते हैं। और उसके बाद फिर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। मतलब इन्फिनेटिव तो आता है लेकिन पहले क्या आता है? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, उसके बाद क्या आता है? इन्फिनेटिव आता है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? ऐसे कौन कौन से वर्ड है वो देख लो आप लोग। ऐसे वर्ड है, मैं लिख देता हूं। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा इंस्ट्रक्ट, पहला क्या वर्ड है हमारा? ठीक है, एक वर्ड हमारा रिमाइंड, एक वर्ड हमारा रिक्वेस्ट, एक वर्ड हमारा अलाउ, एक वर्ड हमारा परमिट, एक वर्ड है हमारा इनवाइट, एक वर्ड है हमारा ऑर्डर, एक वर्ड है हमारा आस्क, एक वर्ड है एडवाइस, एक वर्ड है कमांड, एक वर्ड है फोर्स, फॉरबिड। सुना युद्ध हो गया पाकिस्तान से हमारा, हमले हमले कर दिए क्या? नहीं, उसके बाद आज अटैक हुआ था क्या कुछ? फौजी से ही बैंड बजा रहे हैं भारत के। मैंने भी वीडियो देखी, लिया वो गोरखा के पास क्या होता है खुखरी, एक ही बार में गर्दन उड़ा दी। मैं देख के मुंह घुमा लिया। एक स्टूडेंट पढ़ती है, उसका भाई है, वीडियो शेयर किया था। वो आज जम्मू कश्मीर में आर्मी में ही है। किसको उड़ाएगा? हाँ? ठीक है, प्रोग्राम है। वीडियो में दिख रहा है, एक बार मारा ना पूरा ही काट दिया। और खुखरी में वेट होता है। अरे पे यहाँ तो बिक रहा है 180 रुपये। 180 चल रहा है, 200। नहीं तुम्हें नहीं पता यार, कमाल की बात है। तो ये वर्ड कौन से हैं? ये वर्ड कौन से गाइस जिनके बाद क्या आता है? पहले प्रोनाउन, फिर क्या आता है? टू प्लस वर्ग की। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल देखो आप लोग। ही रिक्वेस्टेड
टू मी डू इट, he requested me to he invited to attended the पहले इन दोनों का बताओ, सही है कि गलत है? पहला वाला गलत लग रहा है। अच्छा, ये रूल ना पढ़ा करके पूछता तो पहला वाला सही लगता। ठीक है, रिक्वेस्टेड के बाद पहले प्रोनाउन आएगा, उसके बाद टू आएगा ना, ये गलत लिखे हुए हैं ये। रिक्वेस्टेड के बाद पहले प्रोनाउन आएगा, उसके बाद क्या आएगा? टू प्लस वर्ब की, तो ये सही है। और ये तो इनवाइटेड मी टू, ये गलत है। ये क्या होगा हमारा? इनवाइटेड, हाँ ये तो सही लिखा हुआ है। हाँ अटेंडेड नहीं होगा, अटेंड होगा। अटेंडेड तो मैंने लिखा ही नहीं है। कैसे लिखते हैं भाई? A टेंड, पर इसको क्रॉस चेक करना है। वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। माई टीचर ऑर्डर मी टू सॉल्व A सिर्फ END होता है ना, और उसमें जब DED लग जाता है ना भाई, ND होता है ना भाई, और उसमें DED लग जाता तो सेकंड फॉर्म हो जाती है ना। माई टीचर क्या था? माई टीचर ऑर्डर मी टू सॉल्व द सम। ऑर्डर के बाद क्या आ गया? प्रोनाउन, उसके बाद क्या आ गया? टू प्लस वर्ब की, ये भी ठीक है। ऑर्डर क्यों होगा? क्यों? तो नहीं, ऑर्डर्स कर लो। अब पास्ट में क्यों जा रहे हो? अब पास्ट में भी कर सकते हो, ऑर्डर्ड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो अगर प्रेजेंट में करो तो थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ठीक है ना, सिंपल ऑर्डर नहीं आएगा ना भाई, ऑर्डर्स आ जाएगा अगर आप थर्ड पर्सन के हिसाब से चल रहे हो तो। आगे की बात करें, एक और रूल बचा हुआ है, इस लास्ट ध्यान से सुनना आप लोग, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या बताने जा रहा हूँ मैं? ये बताने जा रहा हूँ गाइस, अगर कोई सेंटेंस नाउन प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे खत्म हो रहा है, समझ पा रहे आप लोग? अगर कोई सेंटेंस कैसे खत्म हो रहा है? नाउन प्लस में टू प्लस में वर्ब की, तो ध्यान रखना वो हमेशा लास्ट में यहीं पे एरर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक प्रेपोजिशन आएगा। ठीक है ना, हमने डिस्कस किया था वो वाला, शायद याद होगा, क्या तो था वैसे। आई हैव राइट अ लेटर विद अ पेन, बाय अ पेन, फ्रॉम अ पेन। ठीक है ना, ध्यान से। कट द एप्पल डैश अ नाइफ, फ्रॉम अ नाइफ, बाय अ नाइफ, विद अ नाइफ, या ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा? किया था ना डिस्कशन, हमने रखा था। राइट दिस लेटर डैश अ पेन विद अ पेन। ठीक है ना, तो आपको पता है कोई भी चीज़ एज ए इंस्ट्रूमेंट अगर यूज होती है तो उसमें विद आता है। ठीक है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसी ये जो रूल मैंने लिखा ना, इसी का एग्जाम्पल देखो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आई हैव नो पेन टू राइट फुल स्टॉप। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि किस पार्ट में एरर है, समझ पा रहे आप लोग? तो मैंने कहा कोई भी सेंटेंस का इस नाउन पे खत्म हो, किस पे खत्म हो, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो वो सेंटेंस हमेशा लास्ट पार्ट में एरर होगा। किस में एरर होगा? क्या एरर है? इसके साथ एक प्रेपोजिशन भी, तो पेन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? आई हैव नो पेन टू राइट, ऐसे खत्म होना चाहिए सेंटेंस। क्लियर है आपको? ऐसे ही
अब मैंने कहा चलो किसी को यही नहीं पता कि विद लिखे कि क्या लिखे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन एरर तो फिर भी बता लोगे आप लोग कि लास्ट में एरर है। अब प्रेपोजिशन का ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रेपोजिशन का टॉपिक पढ़ के ही हो पाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया, मैंने कहा आई हैव नो बेड टू स्लीप, क्या एरर है? किस पार्ट में एरर है भाई? किस पार्ट में एरर है? लास्ट पार्ट में एरर है। क्या एरर है लास्ट पार्ट में? कौन आएगा? साइड्स आ सकता है। बिसाइड्स तो मेरे साथ ना ऐसा लगता है बड़ा ही ना करीबी सेंटेंस है। जब कॉलेज के दिन चल रहे थे ना, सॉरी आपकी तरह तैयारी के दिन चल रहे थे, तो गरीबी रहती है इन दिनों में बहुत तगड़ी वाली। तो मैं भाई का पास यूज़ करता था, अपने भाई का ना, छोटे वाले भाई का कॉलेज का पास यूज़ कर लेता था। गली वाले कहते थे भाई सेम शक्ल है तुम्हारी। मैंने सोचा कौन ही पकड़ पाएगा जब गली वाले नहीं पकड़ पा रहे, तो मैंने उसके कॉलेज का पास यूज़ कर लिया और मैं उससे डेली अप डाउन करता था। मेरी लाइब्रेरी थोड़ी दूर थी, मुखर्जी नगर जाना पड़ता था। ठीक है, तो मैं मधुबन चौक में, मुझे चेक करो ने पकड़ लिया बस में, और उन्होंने कहा, मैंने उनको आई कार्ड दिखा दिया ऐसे करके, ठीक है ना। उन्होंने कहा आईडी दिखाओ, मैंने कहा आईडी तो मेरे नाम की होगी, पास तो भाई का है, मैच तो होगा नहीं। मैंने कहा आईडी नहीं है। अरे ठीक है, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज का पास है, एक काम करो अपनी कॉपी पे अपना नाम दिखा दो बस। अब कॉपी तो मेरी होगी, पर नाम मेरा होगा, और पास किसका है? मैच होगा नहीं। हमारा रुक जो, अब फंस गया। उन्होंने कहा एक काम, उन्होंने कहा नीचे आ जाओ। मैंने कहा चलो भाई क्या कर सकते हैं, उस समय ज़्यादा इज्जत नहीं होती, मैं ऑफेंड नहीं होता था, ठीक है ना। नीचे आ जाओ, बस मैं आ गया मधुबन चौक पे भाई, उतर गए। कह रहा है इसको पास को पलटो और इसमें ना 6 नंबर पॉइंट पढ़ो। तो उसमें लिखा हुआ था यू हैव टू शो वन मोर आइडेंटिटी बिसाइड्स दिस पास। क्या लिखा हुआ था वहां पे? यू हैव टू शो वन मोर आइडेंटिटी बिसाइड्स दिस, ये वाला बिसाइड्स लिखा हुआ था, एस वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक और आईडी दिखानी पड़ेगी के अलावा, किसके अलावा? इस पास के मांगने पर। तो इस बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा। लेकिन इस बिसाइड का क्या मतलब है? सी सिट्स बिसाइड्स हर, इसके बगल में बैठी हुई है, उसका मतलब क्या हो गया? बगल में। इसका मतलब क्या हो गया? और इसका मतलब क्या हो गया? तो फिर मैंने रोना चालू कर दिया, घड़ी वड़ी खोल के जेब में रख लिया मैंने। घड़ी रख लेता, फिर वो कहता 200 रुपये घर से ले गया फिर, ठीक है ना। घड़ी वड़ी मैंने छुपा ली। मैंने कहा अंकल ऐसा है, बहुत गरीब आदमी हूँ। बहुत रोया मैं, आधा घंटा रोया। खाली टाइम था, लाइब्रेरी लेट से, मैं सुबह 5:30 बजे घर से निकलता था लाइब्रेरी के लिए। फुर्सत का आदमी था मैं भी बड़ा। और सर यकीन मानो, आप लोग मानोगे नहीं मानोगे, मैं 5:30 बजे ही निकलता था लाइब्रेरी के लिए। 7 बजे तो मुझे लाइब्रेरी, ये इच्छा की बात है। मैंने कहा ना जिस दिन इच्छा जाग जाएगी ना, उस दिन तो आप लोग रात को भी लाइब्रेरी निकलने की इच्छा होगी आपकी। पूरा दिन पढ़ लोगे तो भी रात में पढ़ने की इच्छा होगी। ये बस इंतजार कर रहा हूँ मैं उस दिन का, कब जगोगे आप, ठीक है ना। मेरे को उस दिन का इंतजार है जिस दिन आप लोग जग जाओ, बस एक बार जग जाओ। लेकिन जगने का क्राइटेरिया है, अपनी पढ़ाई के ड्यूरेशन को बढ़ाओ। या जब मजा आने लग जाएगा ना उसमें, तो अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर आपको बर्डन नहीं लगेगा इस, ठीक है ना। और मैंने कहा 36 नई चीजें मत पकड़ो, पुराना जो पढ़ा है उसको ही बार 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 रिवाइज करना है, ठीक है। जितना रिवाइज करोगे ना उतनी नई चीजें आपको खुद ब खुद सीखने को मिलेंगी, जैसे मुझे मिल रही हैं। मैं ये वर्ब पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब जो वर्ब पढ़ा रहा हूँ उसमें खुद ब खुद मेरी चीज़ें में, अच्छा ये ऐसा होता है वैसा, खुद नई चीज़ें आती हैं। हर बार कुछ ना कुछ नया दिमाग में चलता रहता है। टॉपिक वही है, एग्जाम्पल थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं बस, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो बिसाइड, तो फिर मैंने उसको 200 रुपये दिया, क्योंकि चलान तो कटना ही था, क्योंकि उसका ऑफिसर भी आया हुआ था। उसने कहा बेटा छोड़ देते, लेकिन साहब भी आए हुए तो चलान तो कटेगा। चलान कटवाया, फिर मैं चौड़े में आया बस में, क्योंकि 200 रुपये का चलान था, एक दिन तो चलता ही है 24 घंटे, ठीक है ना। वो चीज़ है, ये 200 रुपये का वर्ड है, ठीक है। इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। उसके बाद मैं जीवन में कभी, उससे पहले मैं भी भूलता था बड़ा, बिसाइड की बिसाइड्स क्या होगा, लेकिन इतनी क्लैरिटी दे दी हूँ 200 रुपये में, याद रहा, ठीक है ना। आगे की बात करें, चलो आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। और क्या क्या है सीखने के लिए इसमें? इसमें इन आएगा, आई हैव नो बैड टू स्लिप इन होता है, ऑन नहीं आएगा, स्लिप इन होता है, आई हैव नो बैड टू स्लिप इन, ठीक है।
बैड हो गया हमारा, नाउन हो गया ना, नाउन के बाद क्या आ गया, टू प्लस वर्ब की, तो सी पार्ट में एरर हो गया हमारा। आगे बढ़े, और देखो और क्या क्या रूल है इसमें रिलेटेड, और देखो आप लोग ध्यान से सुनना। एक एरर पूछ रहा हूँ, आप लोग बताना सही है कि ना, सही है कि नहीं। द सर्वेंट, क्या मतलब है इसका, क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। क्या ये सही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, क्या दिक्कत है भाई साहब, क्या आएगा यहाँ पे। भाई एक होता है टांगना, एक क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या लिखने वाला हूँ, सम कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सम कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स। कैसे कंफ्यूजिंग पेयर भाई, पहला एक वर्ड होता है गाइस हैंग, क्या वर्ड होता है, हैंग, उसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग, उसकी थर्ड फॉर्म होती है हंग। लेकिन एक वर्ड होता है गाइस हैंग, उसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड। अब समझना दोनों में क्या फ़र्क है, इनकी इनकी फर्स्ट फॉर्म तो सेम है, फर्स्ट फॉर्म से एरर बनेगा ही नहीं, बनेगा किससे हमेशा, सेकंड से या थर्ड से। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है गाइस, इसका मतलब होता है टांगना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को क्या करना, टांगना, और इसका मतलब होता है फांसी पे लटकाना। मतलब क्या होता है, कहते हैं ना टू बी हैंग टिल डेथ, तब तक लगता हो जब तक आंखें बाहर ना आ जाए। ठीक है ना, तो इसमें ये जो पिक्चर है, जो नौकर है, सर्वेंट है, ये पिक्चर को क्या कर रहा है, फांसी पे लटका रहा है कि टांग रहा है, टांग रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हैंग नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म हंग हो जाएगा, तो सर्वेंट हंग द पिक्चर ऑन द वॉल हो जाएगा। क्लियर आपको। उसी तरीके से गाइज एक और वर्ड है, आप लोग बताना सही है कि नहीं, दिस यूनिवर्सिटी, दिस यूनिवर्सिटी was found in 1910, सही लिखा है क्या, क्या सही लिखा हुआ है ये, क्या होगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना आप लोग, एक वर्ड होता है गाइस, पता है क्या, एक वर्ड होता है फाउंड, एक वर्ड क्या होता है, फाइंड, एक वर्ड होता है गाइस, कौन सा वर्ड होता है, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। ठीक है, बट एक वर्ड होता है गाइस फाउंड, उसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड। इन दोनों में क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है दोनों में कि ये जो फाइंड है ना, जैसे आपको कोई चीज़ मिला रोड पे, यू फाउंड 10 रुपीज़ नोट, है ना, खोया पाया वाला जो होता है, ठीक है ना, तो कुछ पाया है वो चीज़ है ये। लेकिन ये जो फाउंड है गाइज, ये स्थापना वाला, किस चीज़ का, तो यूनिवर्सिटी खोई पाई जाती है या यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, स्थापना, तो दिस यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड होगा, है ना, दिस यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से एग्जाम में एरर आता है, मतलब कि वर्ब का कंफ्यूजिंग पेयर बना करके पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। और भी वर्ड्स होते हैं इसमें, सारे अब लिख देता हूँ, फिर एक आधा एग्जाम्पल भी दे दूंगा मैं आपको। क्या वर्ड और हो सकता है, प्रोबेबली, और क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। और एक वर्ड होता है गाइज आपका, एक वर्ड होता है लाइक, LIE, ठीक है ना, इसका लाइट भी होता है और लाइट भी होता है। और एक वर्ड होता है गाइज लाई, का ले होता है, लेन होता है। तो एक तो ये वाला जो लाई है ना, वो झूठ बोलने वाला है, ठीक है ना, और एक जो वर्ड ये वाला है, इसका मतलब लेटना होता है इस सेंस। एक वर्ड होता है गाइज हमारा राइज, एक वर्ड क्या होता है, राइज, ठीक है, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है रोज,
और थर्ड फॉर्म होती है राइजन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइजन। दूसरा एक राइज होता है गाइस आपका, एक होता है रेज, और सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? तो ये जो पहला वाला जो है ना, इसका मतलब होता है उगना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना, तो ये उगने के सेंस में है। लेकिन ये जो दूसरा वाला है गाइस, ये उठने के सेंस में है, उठाना, उठाना या उठने के सेंस में। जैसे ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास, ठीक है, इस तरीके से होता है ये। तो कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स है ना, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं ये कहता हूं, एक एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, ही वॉज सो, ही वॉज सो inquisitive that he rose many questions in the class, ठीक है। तो फिर इसमें देखो सुनो, ये क्या कहना चाह रहा है कि वो इतना बेसब्र है, ही वो सो इनक्विजिटिव, मतलब उसको सब्र ही नहीं है, पेशेंस नहीं रख रहा वो इतना बेसब्र है कि वो बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन क्या करता है, उठाता है। तो ये रोज जो है ना, ये तो उगने वाला यूज किया मैंने, तो फर्स्ट वाला था। यहाँ पे होगा ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस, क्या होगा यहाँ पे? ही रेज्ड मैनी क्वेश्चन। तो हमें पढ़ करके सेंस समझ करके फिर यूज करना है। क्लियर? आगे बढ़ जाए। और क्या क्या होता है गाइस? और भी कुछ वर्ड्स होते हैं गाइस। क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स होते हैं गाइस जिनको आप कभी भी वर्ब समझने की गलती ना करें। आज ये चैप्टर खत्म करना तो खत्म कर लेते हैं, बस ये लास्ट पॉइंट है मेरा, उसको खत्म ही हो जाए। क्या 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 ना समझने की गलती करें? वर्ब समझने की गलती ना करें, कभी ना करें। कैसे ना करें? ध्यान से सुनना। जैसे कि मान के चलो, वी वेंट टू मेट्रो वॉक, वी वेंट टू, ऐसे तो, ऐसे चलो इसको, इसकी वैसे जरूरत है नहीं, बट फिर भी ऐसा लिख लो आप लोग हेडिंग। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं गाइस जो कभी भी ना आईएनजी नहीं आता उनमें। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें क्या होता है, कभी भी रूल चेंज कर दिया मैंने, उस रूल की अभी आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली टाइम एंड टेंसेस जब पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है ना। आ जाओ, देखो सुनो, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें आईएनजी का प्रयोग कॉन्टिन्यूस नहीं बनता। आईएनजी मतलब क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस, है ना, और कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं यूज होते हैं, ठीक है। तो some verbs that प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उनमें क्या नहीं लगता? एनजी। और ऐसे कौन कौन से वर्ब होते हैं गाइस? तो ऐसे वो सारे वर्ब होते हैं गाइस जो हमारे सेंसेस से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? तो उसमें पहला टाइप आता है इसमें वर्ब ऑफ सेंसेशन। क्या आता है? वर्ब ऑफ सेंसेशन। सेंसेस कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे सी हो गया, क्या हो गया वर्ड एक, तो सी का सींग नहीं करेंगे। और अगर आपने कहीं पे देख लिया है ऐसा, जैसे कि एक वर्ड हो गया फील, क्या वर्ड हो गया एक, फील का फीलिंग नहीं करेंगे। लेकिन आपको होगा सर फील का फीलिंग तो देखा है मैंने, और होता है, तो होता होगा, देखा होगा, लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। फील करने का मतलब क्या होता है, और फीलिंग का मतलब क्या होता है? इमोशन। फीलिंग का मतलब क्या होता है? अगर इन शब्दों में कभी भी आईएनजी, लेकिन अगर किसी में लग गया तो उसका मतलब बदल जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, इंग्लिश में किसी चीज़ की कोई गारंटी, वो भाषा है और भाषा की बाउंडेशंस नहीं हो, है ना। जब टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिया हो सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजिया हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सी हो गया, फील हो गया, टेस्ट हो गया, सी हो गया, फील हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, ईयर हो गया, प्रेफर हो गया, प्लीज हो गया, ठीक है ना, नोटिस हो गया, और रिकॉग्नाइज हो गया। ये सारे के सारे वर्ड इसमें कभी भी नहीं आता।
जैसे एक वर्ड होता है आपका थिंकिंग वर्ड होता है गाइस, दूसरा क्या होता है हमारा थिंकिंग वर्ड। इन वर्ड्स के बाद भी कभी भी आईएनजी नहीं आता, थिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं इसको। इसमें क्या क्या आता है गाइस, इसमें आता है थिंक, नो, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, ये आ गया आपका। अच्छा और क्या होता है गाइस, ऐसे वर्ब्स जो पोजीशन को बताते हैं, पोजीशन बोले तो अधिकार को। आपने क्या बोला, पाकिस्तान? वर्ब्स शोइंग, तुमने ये बोला ना पाकिस्तान, क्या बोला था? वर्ब्स शोइंग पोजीशन, पोजीशन या पोजेशन एक्चुअली, मतलब अधिकार को बताने वाले शब्द है ना भाई। कैसे, जैसे OWN ऑन हो जाएगा आपका, हैव हो जाएगा। तो अब जैसे मैंने हैव लिखा है, आई हैव अ पेन, ये क्या बता रहा है, अधिकार को बता रहा है। लेकिन क्या हैविंग नहीं होता क्या? होता है, होता है। हैविंग खाली खाना होता है क्या? और क्या होता है, कुछ भी। ऐसा जवाब मत दो यार, वर्ब का चैप्टर चल रहा है, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लग जाता तो वो पार्टिसिपल हो जाता है। कितने टाइप के होते हैं पार्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, और क्या रूल होता है पार्टिसिपल का? प्रेशर आ रहा है क्या रूल होता है पार्टिसिपल का? नहीं है। एरर वाइज क्या रूल बताता है, किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर पार्टिसिपल से हो रही है और उसे करने वाला वहां पे ना हो और कॉमा के बाद भी ना हो, तो वो सेंटेंस फर्स्ट पार्ट में गलत होता है। बोलो ना भाई, ऐसे यार न लग रहे हैं। रिवाइज करो यार आप लोग। अब सुनो, तो सबको कसम खिलाऊं मैं और भेजूं घर कि अगली क्लास जब इंग्लिश की होगी ना, तब तक कम से कम इस चैप्टर को 20 बार रिवाइज करके आना आप लोग। चलो 10 बार ही कर लेना, आसान है बहुत। रोज कॉपी खोलना, ठीक है ना, पूरा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट डे फिर, नेक्स्ट डे फिर, अब तो अगली क्लास मंगलवार को होगी, संडे को होगी। संडे को शायद एरर नहीं करेंगे फिर हम, क्योंकि कंबाइंड क्लास रखूंगा तो मे भी एरर ना करे, कुछ वोकैब रिलेटेड कुछ कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अभी भेजूंगा मैं, ठीक है। समझ पा रहे आप लोग? मंगलवार को अगर मान के चलोगी तो रोज कम से कम एक बार आप लोग पढ़ो इसको, एक दो बार, तभी एरर जब करेंगे तब मजा आएगा, वरना ऐसे तो फिर कैसे मजा आएगा। तो ऑन हो गया, हैव हो गया, बिलोंग हो गया, पोजेस हो गया, कंटेन हो गया, इंसिस्ट हो गया, ये सारे वर्ड होते हैं गाइज। इसके अलावा गाइज एक होता है स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ, व्हाट इज स्टेट? हाँ, स्टेट का मतलब अवस्था, मतलब मन की अवस्था। इसमें बिलीव आता है गाइज, पहला वर्ड क्या आता है, बिलीव हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, ठीक है ना, लव हो गया। और तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़े ना तो भंडारे में फेयरवेल करा दूंगा बैच का ठीक है ना, जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे हम लोग, मोटिवेशन, ठीक है ना। तो लव हो गया, अडोर हो गया, ठीक है ना, वांट हो गया। अगर नहीं पढ़े ना तो ले चलूंगा, मैं पढ़ संडे को ही पढ़ के आया था बंगला साहब में, 10 से 4 फिंगर का टाइम है ठीक है। और मैं लिखूंगा स्टेटस पे कि ये बैच इसी के लायक था ये लोग पढ़ के नहीं आते थे। हाँ फोटो तो होगी ना, ऐसे ग्रुप में कड़ी चावल खाते हुए और सबके रिश्तेदारों को भेजूंगा जो जिसके रेफरेंस से आया हुआ है। मैं क्या डिजर्विंग बैच, कड़ी चावल। आओ चलो देखो सुनो, डिजायर हो गया, हेट हो गया, एग्री हो गया, ट्रस्ट हो गया, और इमेजिन हो गया।
समझ पा रहे हो आप लोग? ये सारे वर्ड में क्या नहीं आता भाई? कुछ तो बोलो। हाँ, आईएनजी नहीं आता, ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बिलीव मी, बिलीव मी, आई एम बिलीविंग वट एवर शी सेड। क्या सही है सेंटेंस? क्या दिक्कत है? एनजी नहीं आएगा, है ना? बिलीव मी, आई बिलीव हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आई बिलीव्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? वो डिपेंड करता है, ठीक है? बाकी उतना कोई इशू नहीं है। टेंस का तो हमें देखना पड़ेगा, उसने जो कहा था मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ या करता हूँ, जो भी कहना चाहो आप, ठीक है ना? तो आईएनजी नहीं आएगा। और आईएनजी क्यों आ रहा था? क्योंकि इज एम आ रहा, तो आईएनजी आएगा, इसलिए एम को भी हमें हटाना पड़ेगा। हाँ, सही है सेंटेंस। नहीं 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 नहीं, आई एम फीलिंग टायर्ड, ये सेंटेंस सही है। मैंने कहा ना, फील के दो मतलब हैं। एक फील होता है महसूस करना, और एक फील आपका क्या? और एक फीलिंग मैंने क्या होता था? इमोशन। हाँ ठीक है, फिर गलत होगा ये। अब ये देखो, ये तो ऐसा वर्ड है जो कि सबसे ज्यादा क्या है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड है, एक है ना भाई, जो हम जनरली बोलते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग इस चीज को? बाकी पर्सन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर थर्ड पर्सन होता तो ऐसे ही लिखता, बट आई फील टायर्ड हो जाएगा। ये चैप्टर इतना ही है गाइस, आ जाओ वोकैब की शीट निकालो। आई फील टायर्ड सही है। क्या तो रहा हूँ, कभी तो कभी कभी डाउट हो जाता है ना भाई कि हाँ यार ये इतना न हो, ऐसा है जो वो कैब कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे बाय द वे? 165, तो 265 बोल रहे थे, तो चल रहे हो। चलो आ जाओ, करते हैं फटाफट, आज निपटा देंगे। कितने हैं इस पे टोटल वैसे? 40-50 है? देखो पहले का ये है जल्दी हो जाएगा। कन्वर्ट चल रहा है ना? तो करवा दिया था मैंने, चेसिस, चेसिस बोलते हैं इसको। बस ध्यान से सुनना आप लोग।
आपको पता है मनुष्य का साइंटिफिक नाम क्या है? होमोसेपियन। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब क्या होता है? सेम शकल वाले, सेम सिमिलरिटी वाले। तो एक होता है गाइस समजात वर्गीय होमो, और एक होता है हेट्रो। एक होता है होमो और एक होता है, एक होता है समजात वर्गीय और एक होता है अभिजात वर्गीय। समजात वर्गीय जिनकी शक्लें एक जैसी हों, दो कान हो, दो आँख हो, दो मुंह हो, एक ना, है ना? हाँ, जो भी मतलब सिमिलर हो, तो हम सारे के सारे क्या है? होमोसेपियंस है। क्या हम सारे के सारे? तो होमोजीनियस होता है जिसमें सेम सेम क्या हो? प्रॉपर्टीज हो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका बेटर? 200 कितना कर रहे हैं हम लोग? 200, सॉरी 100। नेक्स्ट, होमोसेपियंस मैंने आपको बता दिया गाइस, और हेट्रो भी बता दिया मैंने आपको, है ना भाई? नेक्स्ट की बात करते हैं जो गाइस, अ लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर है और कॉटन, इसको बोलते हैं गठरी। तो क्या बोलते हैं? गठरी। और गठरी को बोलते हैं बेल, BALE, बेल। आपने देखा होगा पुराने पेंटिंग्स वगैरह में एक किसान जा रहा है, उसके हाथ में ऐसे डंडा है, पीछे एक गठरी बंधी हुई है ना, उस गठरी को क्या बोलते हैं हम लोग? बेल बोलते हैं, ठीक है ना? आगे की बात करें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है आपका? अगला वर्ड है हमारा अ सिलेंड्रिकल कंटेनर बल्जिंग आउट इन द मिडल। इसका हो जाएगा क्या? बैरल हो जाएगा इसका, ठीक? क्या हो जाएगा इसका? बैरल हो जाएगा। बैरल का मतलब क्या होता है? लकड़ी का ऐसा बना हुआ है ना, हमने तो डिस्कस भी तो किया था शायद, कि लकड़ी का बना हुआ कुछ ऐसा कंटेनर टाइप का, जो कि जिसमें क्या रखते हैं हम लोग? ऑयल रखते हैं, बियर रखते हैं, या कोई भी वाइन वगैरह रखते हैं, वो सारा का सारा होता है, ठीक है? नेक्स्ट की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा? 100। चलो आ जाओ, नेक्स्ट की बात है। 169 करना है ना? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्राइस टू रूल द नेम ऑफ द गॉड। प्राइस का मतलब क्या होता है गाइज? प्राइस का मतलब बोले तो भैया जो भगवान के नाम पे जो होता है वो क्या होता है हमारा? थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब क्या हो जाता है आपका? जो भगवान के नाम पे जो चल रहा हो वो होता है थियोक्रेसी। भगवान के नाम पे जो आपका क्या चल रहा होता है यार, इसको क्या बोलते हैं? तंत्र, एक तरह से सिस्टम, है ना? तो जैसे अगर लोगों का तंत्र है तो उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। उसी प्रकार से और भी वर्ड होते हैं गाइज। जैसे एक है अरिस्टोक्रेसी। क्या है आपका? इसका मतलब था हाई क्लास पीपल जो संभालते हैं सोसाइटी को, ठीक है ना? एक है आपका प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का बताया था मैंने आपको, अमीर लोग। प्लूटो पे कौन जा सकता है? हम तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो प्लूटोक्रेसी अमीर लोग, है ना? वो चीज़ है। ऑलिगार्ची होता है गाइज कुलीन तंत्र, ठीक है ना? नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला वर्ड क्या? अ प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट इज कॉल्ड एक्वेरियम, ठीक है ना? एवियरी क्या होता है? पक्ष। एपियरी क्या होता है? फीस वाला। अगला, पर्सन वर्किंग एट द सेम टाइम गाइज, क्या होता है? हाँ, वर्किंग पर्सन वर्किंग एट द सेम प्लेस गाइज कलीग्स होता है। क्या होता है? स्पेलिंग ध्यान रखना, स्पेलिंग आता है एग्जाम में। कंटेम्प्रेरीज क्या होता है गाइज? एक समय पे होने वाली चीज़ों को कंटेम्प्रेरी कहते हैं। आपको शीट नहीं मिली या आप लाए नहीं? मिली नहीं आपको? ये आपकी इंग्लिश की थर्ड क्लास है, फर्स्ट क्लास है? 3 क्लास है, मैं आपको गोली दे रहा हूँ, कमाल की बात। चलो चल रहा है, लेकिन अब टाइम है, बट चलो कोई नहीं, आ जाओ। देखो अब नेक्स्ट में लेना, कोई बात नहीं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली इन स्पाइट ऑफ मोशन वेरिएशन एंड टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर गाइज। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट गाइज जो कि क्या मेजर करता हो? टाइम को मेजर करता हो गाइज, ठीक है ना? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम कहेंगे क्रोनोमीटर। क्या कहेंगे इसको हम लोग? क्रोनोमीटर होता है गाइज आपका, जिस जो कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि टाइम को एक्यूरेट मेजर करता हो, चाहे कितना भी प्रेशर हो,
चाहे कितनी भी ह्यूमिडिटी हो, ठीक है ना, उस हिसाब से। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजिंग टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस, कंटामिनेटेड, दूषित कर देना। क्या कर देना? किस चीज को दूषित कर देना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। एनिमल्स लिविंग ऑन फ्लॉक्स गाइज, ऐसे जानवर जो झुंड में रहते हैं गाइज, ग्रेगेरियस हो जाएगा। ऐसे जानवर जो किस में रहते हैं। और ये जो फर्स्ट पे लिखा हुआ उसका क्या मतलब है? क्या मतलब होता है? सुर में बोला तुमने तो, ठीक है, सिंगर है। वन हु डज नॉट फॉलो द सोसाइटी रूल्स, जो सोसाइटी के नियमों को ना माने, 20 तक पढ़ाई ना करे, 25 तक नौकरी की तैयारी ना करे, फिर शादी ना करे, ऐसा, ऐसे आदमी आगे चल के व्यभिचारी बन जाते हैं। रिलेटिंग टू स्पीड और क्लोज टू द दैट ऑफ साउंड, इसका क्या हो जाएगा? इसका ट्रांससोनिक हो जाएगा। जहाँ पे सोनिक वर्ड आएगा उसका अंदर क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू साउंड हो जाएगा। तो ट्रांससोनिक क्या होता है इसका मतलब? जो कि किससे रिलेटेड हो? ध्वनि से रिलेटेड हो। कभी बचपन में रॉकेट उड़ते हुए देखा है? उसके पीछे वो जो धुंध सा होता है, दिखता है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि किसी बिल्डिंग के अगर टच में आ जाए तो बिल्डिंग गिरा दे। प्लस में, अब चलो, ये तो बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक की बात है, बहुत ज़्यादा इस पर बात, फिर वही बात है ना, मेरी वोकैब वीक हो जाती है। नॉलेज तो मिलती है लेकिन वोकैब वीक हो जाती है। और मैं इसी चक्कर में ना, मुझे पसंद है वोकैब डिस्कशन, क्योंकि इसमें बातें हमारी हो पाती हैं थोड़ी सी ज़्यादा। जैसे एक वाला इधर, अब ठीक है ना, मैं दिन में 2-4 बार सुन लेता हूँ, ठीक है ना, 4 ब्लॉक, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपको पता है कभी अपने रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा, जो अंतरिक्ष में जाता है, वो जो उसके पीछे जो धुआं गिरता है गाइज, एक्चुअली में वो धुआं नहीं, वो पानी होता है। ठीक है आप लोग, पानी होता है, धुआं नहीं होता वो। कैसे होता है? अब इसके लिए किसी दिन पढ़ेंगे रॉकेट साइंस, तब जाने, वही हमारी वोकैब छूट जाएगी, ठीक है? लेकिन वो मतलब साइंटिस्ट ने ऐसा में टेक्निक लगाया है कि पोल्यूशन भी ना हो और वो बहुत ही पावरफुल भी रहे। अब आप कभी इस पर रिसर्च कर लेना आप लोग, ठीक है ना। हमारी दिमाग की ना, ये तो पीछे की नसें है ना गाइस, यहाँ पे कुछ नसें होते हैं, उनको बोलते हैं गाइरस सल्कस। क्या बोलते हैं इनको? और यूट्यूब पे एक चैनल है, एक सर पढ़ाते हैं, गाइरस सल्कस चैनल का नाम है, ठीक है ना। उस चैनल पे जाके आप पढ़ सकते हो। हालांकि वो लेवल आप डाइजेस्ट कर नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो रटी रटाई चीज़ें आती हैं, वो पढ़ाते हैं एकदम, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें, रिलेटिंग टू द स्पीड क्लोज टू द साउंड हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो आप लोग क्या करें, आपका थिंग दैट मोटिवेट्स कर इनकरेज समवन टू डू समथिंग, कोई ऐसी चीज जो आपको क्या करेगा, इस मोटिवेट करे किसी काम को करने में, है ना भाई। तो इसके लिए क्या हो सकता है, क्या वर्ड आ सकता है बेटर? इसका देखो सुनो, सैलरी तो वो होता है गाइस जो आप कर रहे हो उसके लिए मिलता है, तो सैलरी इज नॉट अ मोटिवेशन, इंसेंटिव इज मोटिवेशन। ये कुछ एक्स्ट्रा किया तो एक्स्ट्रा मिला, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सैलरी में क्या है, जितना काम किया उतना तो पैसा लेंगे ना हम, वो तो छोड़ भी नहीं सकते हम, है ना, उसके लिए तो लड़ जाएंगे, ठीक है, के कपड़े फाड़ देंगे। एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू द थिंग्स, भाई किसी चीज में आग लगाने की इच्छा। गाइस पायरो का मतलब आग होता है, पायरो का मतलब क्या होता है, और मेनिया का मतलब ऑब्सेशन। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, है ना। आगे बढ़े, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर गाइस क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है? छोटी जगह का डर। किसका डर? छोटी जगह का डर। क्लिप्टोमेनिया बताया था मैंने, चिंदी चोरी बताया था ना। जैसे मान के चलो भाई की जॉब लग जाती है, ये ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में देखते दीवार घड़ी अच्छी है, काम है ना, घर पे कल से वो दीवार घड़ी दीवार घर के दीवार पे नजर आएगी, है ना। फिर देखते हैं कैलकुलेटर, ठीक है ना। फिर देखते हैं एक दिन फ्रिज पीठ पे ले लोड करके सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की सीढ़ी से उतरते हुए फ्रिज मेट्रो में डाल करके घर लाते हुए, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं है बंदे के पास आईफोन है, खानदानी अमीर है, लेकिन आदत है जो जा नहीं रही है, बरो इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। और होता है ऐसा, कुछ लोगों की जो ये लपक वाली जो आदत होती है ना, कितना भी अमीर हो जाए वो चोरी करेंगे ही करेंगे, है ना, वो चीज़ है। तो चिंदी चोरी की हैबिट को हम लोग क्लेप्टोमानिया
आगे इंसोम्निया, नींद ना आने की प्रॉब्लम। इंसोम्निया क्या होता है? नींद ना आने की प्रॉब्लम। और पढ़ोगे? पढ़ लो, दो और कर लो। समवन हु इज सेटिस्फाइड विद द लाइफ इन जनरल गाइस, किसका क्या हो जाएगा आपका? ऐसा व्यक्ति गाइस जो कि जनरल लाइफ से क्या हो, संतुष्ट हो गाइस, क्या हो लाइफ से, इसका कंटेंटेड हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कंटेंटेड बोले तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। जीवन से संतुष्ट होना बड़ा जरूरी है भाई, चाहे गवर्नमेंट जो हो चाहे ना हो, चाहे कुछ भी आप करते हो, अगर आप जीवन से संतुष्ट नहीं तो आप खुश रह ही नहीं सकते। और मैंने कहा जो आप कर रहे हैं ना, जीवन का यही फलसफा है, जो आप कर रहे हैं ना उसको एंजॉय कीजिए, वरना बाद डिप्रेशन में चलो, कल नेक्स्ट लेवल की बीमारी है। आप हर समय कमियां निकालोगे ना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ठीक है ना, तो दिक्कत ही दिक्कत है। जितने हैं उसी में ही करना है, ठीक है। आपसे बुरे लोग मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनकी कंडीशन आपसे बुरी है। ऑब्सेशन विद वन पर्टिकुलर थिंग गाइस, क्या होता है आपका ऑब्सेशन? का होता है गाइस मेनिया होता है। क्या होता है ऑब्सेशन का? होता है और मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनो का मतलब क्या होता है? तो वही तो बोला, तो मोनोमेनिया हो जाएगा, किसी एक चीज का ऑब्सेशन। मोनोमेनिया क्या हो जाएगा? किसी एक चीज का ऑब्सेशन हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।